सो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन वीडियो। आप पर मैं तो कैसे मिस मेरे गैंगस्टर डॉटर स्टोरी का पार्ट 22। मैं जानता हूँ मैं बहुत जल्द लेट हूँ क्योंकि मेरी जो तबीयत ख़राब थी और अभी भी थोड़ी बहुत ख़राब है। और क्या ना, मुझे थोड़ी बहुत फीवर हो गया इस वजह से। लेकिन फिर भी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो इस टाइम पे 2 बज रहे हैं, फिर से रात को, क्योंकि रात पड़े जो है आइट साइड की शोर वगैरह नहीं आते हैं। और प्लीज़ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जल्द से जल्द हमारे वन की फिल्म कंप्लीट कर देना और कमेंट कर देना इसको स्टोरी कैसी लगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था, जब हमारा मिस होता है ना, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। और तब उसके बाद जो है सिमरन कॉल आता है, तो मिस से बात करने के बाद जो है बिल्कुल अब बिल्कुल वो हो जाता है कि वो सब लगा कि जो मेरी डेड वो तब आने वाली नहीं है अगले महीने तक। तो मिस ही बस लाइक अरे यार, मैंने तो जो है इस महीने को डिसाइड कर लिया था कि इस महीने के बाद जो है मेरे डेड आ जाएंगे तो पूरा काम हो जाएगा। लेकिन अब वो भी नहीं आ रहे, ना ही मेरे डेड आ रहे हैं। तो मिस होता है कि उसे जो है अब पूरी तरह रिकवर होना पड़ेगा। और वो देखता है सुमेरे जो होती है ना, वो अभी तक किचन में होती है। तो मिस जो अपने पॉकेट से जो है पर्स निकालता है और पेमेंट देखने लगता है। तो उसके करीब 2000 रुपीज़ होते हैं। मुझसे बोलता है चलो इतने में तब मतलब जब तक मैं बीमार तब तक तो काम हो जाएगा। और जब मेरे जिसके पास आती कहती कि मिसो चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, तो मिसो से मना करता है। वो कहता है कि ऐसे मेरी इसकी ज़रूरत नहीं है। और मिसो को इस वजह से, क्योंकि जो बेटी प्रॉब्लम पड़ रही होती है उसे, तो मिसो से मना कर देता है कि अभी इतनी जाने की ज़रूरत नहीं। सुमेर मुझे जो है बिल्कुल ठीक हूँ। और वो खड़े होके बताता है। लेकिन फिर से वही सीन होता है, मेरे से वापस से एम्बेरसमेंट हो जाता है क्योंकि मेरे से जैसे खड़ा था वापस से नीचे टपक जाता है। इससे ही लाइक सुमेर उठाओ, तो सुमेर ही लाइक जब तुम्हें ताकत नहीं तो फिर तुम क्यों खड़े हुए। तो मुझे लगता है अब तुम छोड़ो भी ना इस बात को, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। तो सुमेर बोलते तुम्हें डर तो नहीं लगता डॉक्टर से। तो मुझे लगता है हाँ मुझे डर लगता है डॉक्टर से। अब कहीं ना कहीं तो बोलना पड़ेगा, बहाना मारना पड़ेगा। तो हमारे मिस जो ये बोल देता है कि उसे डॉक्टर से डर लगता है। तो हमारे सुमेर कहते हैं चलो ठीक है, तो मैं नहीं ले जाती। और मिस जो होता है ना, उसे जो है 1000 रुपीज़ देते हैं कि तुम्हें जो है जो लाना तुम ला सकती हो। और मेडिसिन जो हमारे से मेरी जो सोचती है कि मिसों के लिए मेडिसिन ले होंगी, तो बाहर चली जाए शॉपिंग करने डोर लॉक करके। और तभी एंट्री होती है हमारी इशितो की। लिटरली उसने जो उसकी फ्रेंड थी इशिता, उसको जो है लिया है, मतलब उसी गाड़ी से जो मतलब मिसो को रात को चढ़ा होता है। तो वो जो है आराम से आ गई होती है और मिसो को आवाज़ आती है कि वो जो डोर नॉक कर रही है। तो उसे लगता है कि मतलब कोई और होगा। तो डोर खुलता है तो दिखता है इशितो। तो फटाक से इशितो को और उसकी फ्रेंड को अंदर लेता है कि देखिए तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो। ये सुन के जो हमारी इशितो की, मैंने सुना कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई इशितो से, तो हम तुम्हारे लिए जो है फ्रूट्स और ये जूस लेके आए हैं। तो मैं सोचता तुम यहाँ क्या करो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि मेरा जो रूममेट है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। तो हमारी जो इशितो सोचती, लगता है इसकी सिस्टर की बात कर रहा होगा। और पहले हमारा मिसो मुँह पे नहीं बोल रहा कि उसकी वाइफ है, क्योंकि वो मिसो सोचता है कि अभी बोलना अच्छी बात नहीं होगी मुँह पे, तो इस वजह से। तो हमारा मिसो ने नहीं बताता और मुझसे ही बोल देता है कि वो एक रूममेट उसका है, तो इस वजह से। और हमारी सुमेर का सीन था, सुमेर जो है मतलब स्टोर पे जाती है और वहाँ से जो है कुछ मेडिसिन लाती है, कुछ खास करके उसके लिए जूस भी लाती है। और ऐसे करके जो है मेरे 500 रुपीज़ जो है खर्च कर देती है। और 500 रुपीज़ बचे होते हैं, उसमें सोचती है कि मुझे अभी इन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वैसे सुमेर बचत करती है यार, लड़कियाँ सचमुच में मतलब पैसे उड़ाती है बट बचत भी करती है, काम की चीज़ें खरीदती है। और हमारे सुमेर ने वही करा है। और जो हमारी मिसो का सिंधिका था, मिसो जो है ना, उनका जो है फ्रूट और मतलब सैंडविच वगैरह वो एक्सेप्ट कर लेता है और उन्हें कहता है कि तुम प्लीज़ जाओ। तभी हमारी ईशा तो सोचती है कि क्यों ना मैं इसके सिस्टर से मिलते जाऊँ। तो सोचती है कि मैं तुम्हारे रूममेट से मिलना चाहती हूँ मिसो। तो मिसो बोलता है कि नहीं, आप उससे नहीं मिल सकती, प्लीज़ आप समझा करिए। तभी इसे सोचती, लगता है वो जो है बहुत ज़्यादा गुस्से वाली होगी, इस वजह जो है मुझसे उससे नहीं मिलवाना चाहता। तो कोई बात नहीं, मुझसे नहीं मिलती। तो हमारा जो मिस होता है ना, वो क्या करता है, वो बोलता है कि आप चल जाइए। तो हमारी इश्तो बोलती है ठीक है। और हमारा मिसो जो है मतलब बाहर तक छोड़ने जाता है। और इस टाइम पे हमारे मिसो की इतनी एनर्जी तो थी कि वो आराम से जा सके, चल के गिरे ना। और मिसो उसे छोड़ के जैसे जाता है, डोर लॉक करता है और वो अपने रूम के गेट तक जाता है, तभी उसे वापस डोर खोलने की आ जाती है। वो सोचता है कि कौन आएगा, सुमेरे तो नहीं। वो फटाक से रूम में जाके लेट जाता है और इस टाइम पे उसने पूरी अपनी एनर्जी ख़त्म कर दी होती है। मिसो वापस से वही नॉर्मल ऐसा हो गया होता है जैसा था। तो हमारी सुमेरा बोलती है कि मिसो कैसे हो, तुमने जो है डोर खोला था क्या। तो मेरा मित्र से अंदर से बोलता है हाँ मैंने कहा था कोई आया था। ये सुन के जब हमारी सुमेरे तो क्यों ना था, ये सुन के जब हमारे सुमेरे को बोलता है मेरे मित्र कि मेरे जो स्टाफ मेंबर्स आए थे और वो जो है वो फ्रूट और जूस देके गए। तो मैं सुमेर बोलती क्या हो, तुम्हारे स्टाफ मेंबर्स आए, तुमने मुझे बताया नहीं। तो मुझसे बोलता है तुम जो कॉल नहीं पिकअप करी थी। तभी सुमेर बोलती है ओह मुझे लगता है जो मेरा फ़ोन जो है साइलेंट पे होगा, चलो छोड़ो। और जब हमारा मित्र तो सुमेरी जो मित्र के पास जाती है और उसे जो है जूस वगैरह पिलाती है, ग्लूकोज वगैरह। उसके बाद जो मेडिसिन भी देती है। तो हमारा मित्र जो है खाने के बाद थोड़ी देर सो जाता है क्योंकि उससे थोड़ी बहुत नींद भी आती है। और मित्र जो है मेरी गोदी में सोया होता है। और फिर उसे सुमेर से बोलता है कि तुम मुझे एक बात बताओ। तो सुमेर बोलती है क्या हुआ। तो मित्र बोलता है कि अगर तुम
मेरी तबीयत ऐसी ख़राब ही रही तो फिर तुम क्या करोगी? तो सुमित बोलती है तुम ऐसा मत बोलो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा होने वाला हस्बैंड इतना भी वीक नहीं है। तो हमारा मिस ये बोला कुछ ज़्यादा तुम नहीं बोल रही हो? तो सुमित बोलती है सही तो कह रही हो, मैं इतना वीक भी नहीं हो तुम, और जितना तुम दिखा रहे हो। तो हमारा मिस बोलता है तुम तो जानती हो। तो सुमित बोलती है अच्छा तभी तुम जो है मेरी गोदी में सरक के सोए हो, ताकि तुम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सको। तो मेरे मित्र बोलता है नहीं नहीं 10 मिनट जो है मैं तो बहुत ज़्यादा वीक हो गया हूँ, और देखो मैं तो अपने हाथ को मूव नहीं कर पा रहा हूँ, और वो उल्टा हाथ को मूव करके बोल रहा है कि मैं आपको मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तो वैसे मेरी बोलते तुम बहुत झूठे हो। तो वैसे बोलता है आई एम सॉरी, पर सच में मुझसे नहीं खड़ा हो जा रहा है। तो मैं से बोलती कोई बात नहीं, और मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा है, क्योंकि तुमने शायद तक बहुत ज़्यादा काम करा होगा, तो इस वजह से तुम्हें थोड़ी बहुत हेल्थ में इशू वगैरह आ रहे होंगे। तो कोई नहीं, तो तुम ठीक हो जाओगे एक दिन तक। तो हमारा मिस बोलता है ठीक है। और तभी जो हमारा मिस है अपना फ़ोन अपने हाथ में लेता है, और समीर जो है वो तो आराम से उसके फ़ोन में वीडियोज़ वगैरह देख रही है। हम मिसो के फ़ोन पे जो है चैट खोलता है हमारा मिसो। तो उस पर जो हमारी सिस्टर का मैसेज आता है कि तुम पक्के से आज नहीं आओगे ना, तो तुम अगर बोलो तो मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। मैंने इशितो से सुना कि तुम्हें वो देखनी थी, तो मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, तो मुझे तो आन दो। तो हमारा मिसो से बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं बुला सकता, क्योंकि इस टाइम पे जो मेरा रूममेट है ना वो यहाँ पे है। तो हमारा जो सिस्टर थी चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं अपने जो है एक कॉलीग के हाथों में तुम्हें जो है सामान पहुँचा दूँगी। तो मैं सोचता है कॉलीग, तो ये सुन के जब हमारी मतलब सिस्टर भी बोलते कि हाँ मैं दूसरी जगह काम करती हूँ, तो मेरे कॉलीग भी है, तो इस वजह से। तो मैं सोचता है अच्छा वो आपका साइड बिजनेस है क्या? ये सुन के सिस्टर बोलती है हाँ वो मेरा साइड बिजनेस है। और जो हमारा मिस ठीक है, और जो हमारा मिस होता है आराम से सो गया होता है, तभी जो सुमेरे की घर की डोर बजती है, और सुमेरे जो देखती है कि वहाँ पे एक आदमी बोलते हैं कि आप कौन है? ये सुन के जो हमारा वो होता है वो सिस्टर का नाम बताता है, और वो बोलता है कि उन्होंने जो पार्सल दिया है उन्होंने बोला कि मेरे भाई को दे देना। ये सुन के सुमेरे कहती है क्या इसकी कौन सी बहन है? तो तभी जो वो एक्सेप्ट कर लेती है, तो वो देखती है कि जो है मिस्सू का नाम लिखा हुआ है, और उसके नीचे ब्रदर भी लिखा हुआ है। तो सुमेरे थोड़ी रिलैक्स करती है कि चल ठीक है इसकी बहन है, तो इतनी कोई बात नहीं है गुस्सा होने की। तो हमारे मिस्सू को उठाते कहते कि मिस्सू तुम्हारा पार्सल आया है, लेकिन मिस्सू होता है मेरे लिए किसने भेजा? तो उसे आते थे कि इसकी बहन ने भेजा, तो अच्छा सिस्टर ने भेजा होगा। तो सुमेरे बोलती कौन सिस्टर? तो मिस्सू ही बोल देगा अब इसे क्या बोलूँ। तभी समय मिस्सू जो है उल्टे सीधे मतलब तिकड़ा लगा के बोलता है कि मेरी मतलब स्टोर के पास में एक और की स्टोर है एक लड़की की, तो वो मेरी बहन है, तो मैं हमने जो है बहन भाई बन गए, तो वो मेरी सिस्टर हुई ना। इसके समझ में अच्छा तो मतलब हाँ सिस्टर और ब्रदर बनाने चाहते हो क्या? तो मैं सोचता है मैं क्या करूँ, तुम हो तो सही वाइफ, तो मैं वाइफ तो बना नहीं सकता, तो सिस्टर ब्रदर ही बनाता हूँ। तो हमें मेरे किसी तुम बनाने का सोचना ही मत, तुम्हारी चटनी बना दूँगी। तो मैं बोलता है मैं जानता हूँ इस वजह से नहीं बनाता हूँ। और हमारी जो सुमित थी वो खुलती है, तो उसके अंदर अच्छे से मतलब केक वगैरह होता है, और बाकी मतलब उसके लिए मेडिसन भी होती है, कुछ ड्रिंक्स भी होती है, कोल्ड ड्रिंक नहीं मतलब कुछ ऑरेंज जूस वगैरह ड्रिंक वैसी। और हाँ मैं मिस्सो को बोलती हूँ मेरे कि तुम एक काम करो ये सब मैं फ्रिज में जाकर रख रही हूँ, तुम्हें जब भी खाना बंद पड़े तो मुझे बोल देना। तो मेरा मिस बोलता है ठीक है। और मिस होता हमारा लेटा होता है, और वो समीर बोलता है कि तुम क्या ले गई थी? तो समीर बोलती है मेरे को ज़्यादा सामान लेके दिखा 500 रुपीज़ का ले गई थी, और 500 बची, तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, मतलब दे देती हूँ। तो मेरा मिस बोलता है नहीं अभी तुम्हारे पास है, मुझे तुम्हें देने मतलब तुम मुझे देने की मत दो। और मिसो जैसे एक्स्ट्रा 500 दे देता है, वो कहता है कि तुम ये भी रख लो, तुम्हें कुछ भी ज़रूरत पड़े तुम ले आना। और जो हमारा मिस बोलता है कि मैं कुछ टाइम तक रेस्ट करूँगा, और जो हमारा मिसो रेस्ट करता है और वो सो जाता है। और हमें सीन दिखाया जाता है 2 घंटे बाद का। मिसो जो है वापस से उसकी नींद खुलती है, तो क्या दिखता है कि सो मेरे बीच उसके पास सोई हो, टाइम दिखता है घड़ी की तरफ, तो 1 बज रहे होते हैं। तो सोचता है चलो अभी तो 1 ही बज रहे हैं, तो वो सोया होता है। और फिर सीन दिखाया जाता है वापस से 1 घंटे बाद का। मिसो जो है इसकी नींद खुलती है तो देखता है कि 2 बज रहे हैं, और सो मेरे जो इस बार उसको हक करके सोई है। मैं सोचता है अब इसे इग्नोर करता हूँ, और वो वापस से सो जाता है। और सीन दिखाया जाता है वापस 1 घंटे बाद का। उस टाइम पे सुमेरे तो पक्के से उसको इतना टाइटली हक रखे सोई होती है। मिसो की एकदम से नींद खुलती है, मिसो को जो से उठाता है, कहता है सुमेरे सुमेरे। तो सुमेरे बोलती क्या हो गया मिसो? तो मिसो बोलता है मुझे टाइटली इतना हक करके क्यों सोई हो, मुझे सांस लेती नहीं बन रही थी नींद में। तो मैं सुमेरे बोलता है आई एम सॉरी, वो क्या है ना कि मुझे नींद में ध्यान नहीं था। तो मिसो बोलता है अच्छा बीच में पिल्लोज रहते हैं, एक सेकंड मतलब जो हमारे पिल्लो की जो रुईस निकला था कॉटन, तो वो इसी वजह से निकला था, तुमने उसे इतना टाइटली करा कि उससे कॉटन निकल गया। इसलिए सुमेर बोलती है नहीं नहीं वो गलती से मुझसे जो फट गया था। तो सुमेर मिसो बोलता है तुम्हारे नेल्स बड़े हैं सुमेर, उसे काट लो। तो सुमेर बोलते तुम जानते भी लड़कियों के नेल्स जो है बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो अच्छे लगते हैं, प्रिटी लगते हैं। तो मिसो बोलता है वो प्रिटी छोड़ो, जब वो लग जाएंगे ना मुझे तो लिटरली जो है मुझे जो ब्लड आ जाएगा, तो तुम चाहती हो कि मुझे जो ब्लड आए? क्योंकि सुमेर बोलती नहीं। और जो मिसो के कहने पर जो सुमेर अपने नेल्स काट लेती है। और सुमेर सोचती है कि वैसे तो अगर मुझे डैडी भी बोलते ना तब भी मैं नहीं काटती, लेकिन इसे कहने मुझे काटने पड़ रहे हैं।
और हमारे सीन दिखाया जाता है मिशो के मॉम डैड का। मिशो के मॉम डैड जो होते हैं ना, वो तो आराम से एंजॉय कर रहे थे, हमारे समीर के मॉम डैड भी। और जो हमारे मिशो के मॉम डैड होते हैं, कहते हैं कि पहले चलो बच्चों को अगले महीने भी हम शायद तक कोई बहाना मार देंगे और हम जो है 3-4 महीने के यहाँ वेकेशन बनाएंगे। तभी हमारे मिशो के डैड पूछते हैं पर वहाँ पे उनका क्या हाल हो रहा होगा। तभी जो हमारे समीर के डैड बोलते हैं तुम फिक्र मत करो, उनके ऊपर जो है मेरे कुछ साथी नज़र रख रहे हैं, अगर कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा होता है तो वो वहाँ पे चल जाएंगे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो तुम सुबह परेशान मत हो। इस सुन के हमारे मिशो के डैड बोलते हैं तुम ठीक कह रहे हो, और ऐसे करके वापस एंजॉयमेंट करने लग जाते हैं। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है मिशो का। मिशो जो होता है ना, अब 3 बज तो गए होते हैं, तो मिशो देखता है कि सुमेरे जो है उसे हक करके अब सोइए वापस से। तो मिशो जो है वो उसे हटाता है नींद में से, और देखते हैं थोड़ा बहुत अच्छा फील हो रहा है उसे। तो वो क्या करता है, मतलब किचन में जाता है और वहाँ से जो है ऑरेंज जूस लाता है और वो आराम से गिलास में डालता है। और वो देखता है कि मतलब सवेरे भी थोड़ी बहुत थक गई उसे कि इतनी वो करते करते केयर। तो वो मिसो जाता है उसके पास, उसके लिए भी एक जूस मतलब बनाता है, एक गिलास। और हमारे समीर को उठाता है और उसे जो है अपने मतलब हाथ का टेका देता है, क्योंकि नींद में होती है समीर। और समीर को नींद में जो है जूस पिला देता है। तो मैं समीर बोलती है मिसो क्या कर रहे हो। तो मिसो बोलता है तुम्हें जूस पिला रहा हूँ क्योंकि तुम भी थक गई हो। और हमारा मिसो जो उसे लेटा देता है, उसके बाद जो है उसे हाथ तो तगड़ा दबा रहा होता है, क्योंकि उसके जो हाथ भी पेन हो रहा होता है थोड़ा बहुत। और ये मत बोलना कि भाई उसके जले हुए हाथ पे मिस्सू को दबा रहा है, जले हुए हाथ पे नहीं, मतलब थोड़ा ऊपर ऊपर दबा रहा होता है उसके हाथ पे, क्योंकि मिस्सू मेरे जो सुबह से बहुत ज़्यादा काम कर रही है, तो उसके हाथ में पेन हो रहा होता है। तो उससे थोड़ी बहुत मसाज दे रहा था उसके हैंड्स पे, ताकि उसके हैंड्स पे जो है थोड़ा बहुत जो बर्डन मतलब लोड रहता है ना, मतलब भारी हो जाते हैं, तो थोड़ा हल्का हो जाए। तो और वैसे हमारे सुमेर को अच्छा भी लग रहा होता है, क्योंकि लिटरली सुमेर बहुत ज़्यादा सुबह से काम कर रही थी इस वजह से। और वो सामान भी उठा के ली होती ना, जो मिस्सू के लिए लेके हुई थी, वो भी बैग भर देख लिया होता है कि सुमेर बहुत ज़्यादा सामान उठा के ली होती है। इस वजह से मिस्सू को क्लिक करा होता है कि सुमेर को जो हैंड वगैरह भी जो दर्द कर रहे होंगे, इस वजह से मेरे की जो एक्स्ट्रा केयर कर रहा होता है। हालांकि मिस्सू की तबीयत ख़राब भी होती है, हालांकि थोड़ी बहुत ठीक होती है, मतलब 20% ठीक होती है, बाकी 18% बिल्कुल समझ सकते हो कैसी होती है। अब ऑब्वियस सी बात है, इतने बुखार वो इतना वीक कोई उठेगा तो उसकी बॉडी थोड़ी बहुत अच्छी कुछ टाइम तक रिएक्ट करेगी, उसके बाद वापस से वो जो है नॉर्मल मतलब फीवर टाइप हो जाएगा। और ये सीन हमारे मिस्सू के साथ होता है। मिस्सू जो है कुछ टाइम तक अच्छे से घूमता फिरता है, और वो जो अपनी शॉप पे भी चले जाता है। सुमेरे के पास जाके उसे बोलता है कि मैं अपनी शॉप पे जा रहा हूँ। तो सुमेर बोलती है तुम मत जाओ मिस्सू, तुम्हारी तबीयत ख़राब है। लेकिन मिस्सू जो है उसे लेटा देता है बेड पे, और कहता है कि तुम अभी थोड़ी देर लेट जाओ, क्योंकि तुम अभी सुबह से काम कर रही हो, और मैं वापस आ जाऊँगा, ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, वैसे भी आ ही जाऊँगा, मैं ज़्यादा लेट नहीं होऊंगा। तो मैं सुमेर बोलती ठीक है आराम से जाना। और मैं मिस्सू बोलता ठीक है, और उसे जो ब्लैंकेट उठाता है उसके बाद उसके फोरहेड पे किस करता है। उसके बाद जो एसी चालू करके उसे ब्लैंकेट उठा के निकल जाता है। और उस समय बोलता है कि तुम्हारी जो एक गेट की है ना, वो बाहर अंदर रख के जा रहा हूँ मैं बाहर से डोर लॉक करके जा रहा हूँ। और मिस्सू जो डोर लॉक कर देता है किससे, और उसके बाद तो चल जाता है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है मिस्सू का। मिस्सू जो आराम से रोड पे जा रहा होता है, और कुछ बाइक वाले तो तुम्हें पता है बाइक वालों को तो शांति होती नहीं है, तो वो थोड़े बहुत ऐसी रेस वगैरह लगा रहे होते हैं। और एक तो लिटरली मिस्सू से टकराने, लेकिन मिस्सू बच जाता है, उससे कहता है कि तुम देख के चलाओ। तो वो जो लड़का होता है ना, वो कहता है कि तू देख के चल, और हमारा मिस्सू बदतमीजी कर रहा होता है। लेकिन उसी टाइम पे हमारे कॉप्स की एंट्री हो जाती है। तो कहते ए तू देख के चला, और रुक तेरा लाइसेंस अभी सस्पेंड करूँगा, तेरी बाइक सीज कर दूँगा। वो बाइक वाले बहुत ज़्यादा डर जाता है। और हमारे जो ऑफिसर होते थे तो आप फिक्र मत करिए, ये तो इनका रोज़ का है, बाकी मैं इनकी जो है बाइक सील कर दूँगा और इन्हें जो है देख लूँगा। और ये काम किसी और का नहीं, हमारे गार्ड्स का ही होता है। जब उन्होंने देखा कि जो है मिस्सू से बदतमीजी कर रहा है, तो उन्होंने जो है एक गार्ड को भेज दिया है पुलिस वाला बना के, और हाउस का गेटअप भी पुलिस वाला कर दिया होता है। तो इस वजह जो है वो सील सील नहीं करेंगे, बल्कि उसको अच्छे से पीटेंगे, उसकी बाइक तोड़ देंगे, उसको सील कहा जाता है उनकी भाषा में लिटरली। और जब हमारा मिस होता है ना, सोचता है कि थैंक यू ऑफिसर, और वो चल जाता है धीरे धीरे करके। और वो अपनी शॉप पे जाके बैठता है, और वो देखता है कि जो है उसकी शॉप अच्छी चल रही होती है। तभी जो वहाँ का वर्कर होता है ना, जो हमारा डिटे वो स्पाई होता है, वो कहता है कि आइए बॉस आप आ गए। और कहते जो उनको अपनी सीट पे मतलब उनकी खुद की सीट पे बिठा देता है। और मैं सो उसकी चेयर पे बैठता है, बोलता है कि अब इतने टाइम बाद यहाँ पे आया हूँ, थोड़ा बहुत अजीब लग रहा है। तभी हमारा जो गार्ड होता है कहते हैं कि हाँ आपको थोड़ा बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करे हैं। और मेरे को बताता है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई, इस वजह से ये चीज़ लाया हूँ। और हमारा मुनाफा तो मिलता है हाँ कितना हुआ। तो जो हमारा गार्ड होता है वो बताता है कि हमारा जो इस टाइम का जो मुनाफा 20,000 हुआ है। तो मिस तो टोटली शॉक, क्या 20,000 इतना ज़्यादा कैसे। तभी जो हमारा गार्ड वाला बोलता है कि इस टाइम पे सेल बहुत ज़्यादा हुई है, और मैं जो है सब चीज़ें ऑर्डर करने के बाद हमारी तनख्वाह हटाने के बाद जो आपका हिस्सा बचता है वो 20,000 है। इनका मिस होता है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं मिस हो जाता खुश हो जाता हूँ, कहते हैं कि चलो आज मैं तुम्हें अपनी तरफ से जो है
पार्टी दूँगा, तुम्हें जो खाना तुम खा लेना। और एक तरीके से हमारा मिस्सू बहुत खुश होता है, लेकिन फिर से उसे जो है पेन होने लगता है उसके सर में, उसे चक्कर से आने लग जाते हैं। लेकिन जब हमारा मिस्सू होता है ना, वो अपने आप को वापस सँभालता है और वो एक को बोलता है, मतलब पैसे देते हैं कि तुम एक काम करो, जाके ऑरेंज जूस लेके आओ। तो हमारा जो गार्ड का मतलब एक वर्कर है, कहता है कि सर आपको कोई दिक्कत है? तो मेरा मिस्सू बोलता है कि हाँ, मेरी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है और मैं अभी बेड से उठा हूँ और मुझे उसका सा कमज़ोरी फ़ील हो रही है। ये सुन के जो हमारा गार्ड होता है कि फिर तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मेरा मिस्सू बोलता है कि ठीक है, मैं चले जाऊँगा डॉक्टर के पास। और हमारा जो गार्ड उसे सोचता है, समझ जाता है कि दरअसल पेमेंट की ज़रूरत, गलती मतलब वो पड़ रही होगी ज़रूरत, इस वजह से डॉक्टर के पास नहीं गया है। और हमारा जो गार्ड होता है ये बात जो है बाकी गार्ड्स को बताता है, तो बाकी गार्ड भी बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं परेशान कि आखिर ये मतलब खुद की बॉडी को इतना ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं जब उनके पास पैसे नहीं हैं, और ऊपर से वो काम पे भी जा रहे थे। और गार्ड्स तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और ये सब सीन जो है वो रिपोर्ट करने वाले होते हैं हमारे सुमित डैड को। लेकिन जो वो एक गार्ड होता है ना, सीनियर, वो मना कर देता है, कहता है कि जो हमारे बॉस है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से उनकी छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हैं, तो उन्हें करने दो, और इसकी मदद तो हम ही करेंगे हमारे यंग मास्टर की, तो तुम फिक्र मत करो। तो हमारे गार्ड बजा हैप्पी हो जाते हैं। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है हमारे मिस्सू का। मिस्सू जो होता है ना, वो आराम से ऑरेंज जूस पी रहा होता है उसकी चेहरे पे बैठे-बैठे, तभी वहाँ पे हमारे सुमेर का कॉल आता है। सुमिर बोलती है, मिस्सू तुम अब तक नहीं आए, तुम ठीक तो हो ना? तो मिस्सू बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तो मैं सुमिर बोलती तुम कहाँ पे हो? तो मिस्सू बोलता है, मैं अपनी शॉप पे हूँ। तो सुमिर बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं आऊँ क्या? तो मेरा मिस्सू बोलता है, नहीं तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, वैसे मैं निकल रहा हूँ और तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बोल देना। तो मैं सुमिर बोलती है, क्यों, कुछ हुआ है क्या? तो मिस्सू बोलता है, नहीं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बस आज की जो है सेलिंग अच्छी हुई तो इस वजह से तुम्हें कुछ, अगर तुम्हें खाना तो तुम वो भी बोल देना। तो मैं सुमिर से मना कर देती है। और मैं मिस्सू बोलता है, चलो ठीक है, मैं आता हूँ घर। और मिस्सू जो होता है ना, वो हमारे गार्ड को बोलता है कि ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ और तुम जो है ये मतलब डोर वगैरह बंद कर देना। और मिस्सू टाइम देखता है तो करीब 5 बजे होते हैं। तो मिस्सू बोलता है, चलो एक काम करो, आज तुम जल्दी जल्दी चल जाना घर और तुम आराम से एंजॉय करना। और मिस्सू जो है पेमेंट देता है, वन मतलब करीब 20,000 रुपीज़ तो उसके वही होते हैं, प्रॉफिट हुआ था खुद का। तो उसमें से जो है 3,000 रुपीज़ जो है उन्हें दे देता है वर्कर्स को, ताकि वो जो आराम से पार्टी कर सके, सॉरी 2,000। और ये करने के बाद जो है हमारा मिस्सू चल जाता है बाहर और वो निकल जाता है एक शॉपिंग पे छोटी सी। और मिस्सू वहाँ जाके कुछ आइसक्रीम्स और चॉकलेट्स खरीदता है हमारे सुमेर के लिए, और कुकीज़ भी खरीदता है और चिप्स भी, क्योंकि उसने देखा होता है कि सुमेर जो है बहुत ज़्यादा बोर होती है ना, तो वो घर में अकेली होती है, उसके बाद जो है चिप्स और वेपर्स ही खाती है। और उसके बाद जो है वो टॉफ़ीज़ के बारे में भी सोचती, लेकिन वो थे नहीं उस टाइम पे, और मिस्सू ने इस बात पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। लेकिन ये बात पे ध्यान देता है कि मिस्सू को सुमेर को क्या-क्या चीज़ लगती है और क्या नहीं लगती है। और जो हमारे सुमेर का सीन दिखा था, सुमेर सोचती है कि अब तक मिस्सू आया क्यों नहीं? तभी मिस्सू आता है और सुमेर जो उससे हक्का लेती थी, तुम ठीक तो ना? तो मिस्सू बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर से मिस्सू को एकदम से झटका लगता है और मिस्सू इस बार वापस से वीक पड़ रहा था, सुमेर को पब ज़्यादा पसंद जा रहा था पर मिस्सू का। तो सुमेर बोलती है, क्यों मिस्सू, क्या वापस से बेहोश हो रहे हो क्या? तो मिस्सू बोलता है, नहीं नहीं मैं बेहोश नहीं रहा, मैं तुम्हें हक कर रहा था। तो सुमेर बोलती है, पक्का? तो मिस्सू बोलता है, हाँ मैं पक्का 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 बोल रहा हूँ। और हमारा मिस्सू जो है सुमेर को टेंशन में डालना चाहता था, इस वजह से मिस्सू ने उसे नहीं बताया कि उसे जो है चक्कर आ रहे हैं और वापस से वीक फील कर रहा है। तो हमारा जो मिस्सू होता है उसे भी जो है वापस से वो शॉपिंग की जो बैग होता है वो देता है। वो कहता है कि इसमें तुम्हारे लिए चीज़ें लाया हूँ मैं, और इन्हें जो है रख देना और तुम्हें खाना तुम खा लेना। उसके बाद जो मिस्सू बोलता है कि चलो अपने रूम में जा रहा हूँ सोने। तो मिस्सू बोलता है, अभी तो जो है 5 बजे तुम सोने क्यों जा रहे हो? तो मिस्सू बोलता है, कुछ नहीं, मुझे थोड़ा बहुत तो अब नींद आ रही थी इस वजह से। तो सुमिर बोलती है, ठीक है। और मैं मिस्सू बोलता है, प्लीज़ तुम मेरे लिए जो ऑरेंज जूस ले आना। तो सुमिर बोलती है, ठीक है। और जो मैं सुमिर जो है जाती है किचन में, और वो जो उसके स्नैक्स होते हैं, कुकीज़ और चॉकलेट्स, तो चॉकलेट्स को तो फ्रिज में रखती है, कुकीज़ को भी जो है आई नो वो बाहर रखती है। और जो हमारी सुमिर होती है ना, सोचती है कि मिस्सू जूस के लिए आया, और फिर जो सुमिर है उसके लिए जो है जूस निकालती है, मतलब कांच के गिलास में। उसके बाद जो मिस्सू को देने जाती है, तो मिस्सू तो भैया आराम से सोया होता है, उसे तो वापस से वही सीन कि उसे उठाते नहीं बन रहता है, लेकिन बोलते बन रहता है। मिस्सू बोलता है कि तुम वहाँ रख दो, मुझे अभी सोने दो। तो मैं सुमिर बोलती है, तुम उठो, ऐसे क्यों कर रहे हो मिस्सू? तो मिस्सू बोलता है, प्लीज़ मुझे सोने दो सुमिर है। तो सुमिर बोलती है, तुम पी तो लो मिस्सू, तुम जब तक नहीं पियोगे जब तक मैं ऐसे जाऊँगी नहीं। तो फिर भी हमारा मिस्सू बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी के ऊपर जोर डालता है, उठता है, उसके बाद जो ही पीता है, उसके बाद वापस से सो जाता है। और मैं उससे बोलती हूँ, तुम ब्लैंकेट भी नहीं ओढ़ते हो मिस्सू। तो हमारे मिस्सू को ब्लैंकेट उड़ा देती है। उसके बाद जो है एसी को बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे कर देती है, और इससे जो है स्पीड बढ़ गई होती है हमारी हवा की, और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी है मिस्सू को, लेकिन फिर भी जो है वो आराम से सो जाता है, क्योंकि आई नो उसको मेरी चीज़ से आदत है, क्योंकि उसे भी बहुत ज़्यादा ठंड पसंद है और मुझे भी। और जो हमारा मिस्सू होता है ना,
वो तो आराम से सोता है। और फिर हमें सीन दिखाता है समीर का। समीर सोचती है कि मुझे जो है ब्रेक मतलब डिनर के बारे में कुछ सोचना चाहिए। और वो सोचती है कि ना मैं आज जो है मीट बनाऊँ, उसके बाद जो फिश और राइस बनाऊँ। सो गाइस वीडियो पे एंड करते, मुझे कमेंट करते ना कुछ तरीके से लगी। नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जल्द से जल्द हमारे वनकी की फैमिली को मीट कर देना, और कॉमेंट करता ना कुछ तरीके से लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय गाइस।